आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। नमस्कार। अनादि और अजन्मे, निर्गुण, शुद्ध और शुभ, सर्वशक्तिमान, सर्व विद्यमान, आदि योगी, आदि गुरु, परम ब्रह्म शिव, जो अपने आप में एक पूरी सृष्टि है। जगत के संहारक, देवों के देव महादेव की शिवरात्रि है आज। शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के, बाबूती लगा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के, बाबूती लगा के, पाल की सजा के ना। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी कई के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे, नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष लई चले श्री भगवान हो। और बंटन के चले बम भोला, लीले भांग धतूर का गोला, बोले जे हरदम चले लड़का परा के, बाबूती लगा के, पाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के, बाबूती लगा के, पाल की सजा के ना। आप सभी को इस पावन पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी संदर्भ में आइए आज सुनते हैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्रा को। विषय है महाशिवरात्रि पर्व का महात्म्य। महाशिवरात्रि भारतीय सनातनियों के लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। इस पावन पर्व के संदर्भ में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिसमें कुछ लोगों का मंतव्य है कि आज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, और कुछ लोगों का कहना है कि ये वह दिन है जिस दिन भगवान शंकर देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के समय जो विष प्राप्त हुआ था उसका पान किया था। और कुछ का मंतव्य है कि आज के दिन शिव अवतरण हुआ था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह में चतुर्दशी की शिवरात्रि कृष्ण पक्ष में आती ही है, लेकिन जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है महाशिवरात्रि, उसको अत्यंत महत्व दिया जाता है। उसका कारण है कि महाशिवरात्रि अर्थात जागरण का, अनेक प्रकार से पूजा अर्चना का, सिद्धियों को प्राप्त करने का ये सबसे अचूक अवसर माना जाता है। जैसे ही शिव का नाम आता है, प्रत्येक सनातनी के दिमाग में, मन मस्तिष्क पर 12 ज्योतिर्लिंग कौध जाते हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंग का नाम और स्थान एक श्लोक के माध्यम से मैं व्यक्त करना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेश्वरम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विंध्येश्वरम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, घूमेश्वर च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्तजन्यकृत पापम स्मरणेन विनश्यति। इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग भारतीय सनातन में बहुत ही प्रख्यात हैं, और हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में यह रहता है, 4 धाम की यात्रा में जिस किसी ने ये 12 लिंग का दर्शन कर लिया तो वो बड़े गर्व से ये बताता है कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं, हमारी 4 धाम की यात्रा हो गई है। ये
जो सनातनियों में चारों धाम की यात्रा है उसमें ये अपना प्रमुख स्थान स्थापित किया हुआ है। इसके साथ जो शिव पुराण में एक कथा है जो प्रसिद्ध है, उसको कम से कम शब्दों में मैं व्यक्त करना चाहूंगी। एक जंगल में एक शिकारी रहता था। एक दिन उसके साथ ऐसी परिस्थिति उपस्थित हुई कि उसके घर के सभी सदस्य भूखे थे और एक साथ सभी ने उससे भोजन की याचना करने लगे। उसके बाद जब वो सबको भूखा देखता है तो बहुत ही व्यथित होता है। व्यथित होने के बाद वो मन में संकल्प लेता है कि मैं इनकी भूख को किसी तरह तृप्त करना चाहूंगा। यह विचार ले करके वह अपने औजार को लेता है और तुरंत घर से बाहर निकलता है। जैसे ही वह थोड़ा आगे जाता है वहां पर जलाशय देखता है। जैसे ही जलाशय देखता है उसके मन मस्तिष्क में एक विचार आता है कि यहाँ पर यदि जल है तो प्यासे जानवर निश्चित रूप से यहाँ अपनी प्यास को बुझाने के लिए आएंगे और जैसे ही वो प्यास को बुझाने के लिए आते हैं वैसे ही हम उनका शिकार कर लेंगे और शिकार करके अपने परिवारजनों की क्षुधा तृप्ति कर पाएंगे। यह विचार लेते हुए वह जाता है जलाशय के पास। वहां एक बेल का वृक्ष होता है और उस बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थित होता है। यही विचार बनाते बनाते वो जाकर के बेल के वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है। जैसे ही थोड़ा समय व्यतीत होता है वहां पर एक हिरन आता है और हिरन को देखते ही शिकारी अपने धनुष को खींचता है और वो शीघ्रता से जब खींचता है तो बेल का वृक्ष जो है वो हिल जाता है। उस वृक्ष के हिलने से बेल के पत्ते और जल की बूंदें वहां पर स्थित शिवलिंग पर पड़ जाती है। तो इस प्रकार से अनजाने में उस शिकारी की प्रथम प्रहर की पूजा होती है शिव जी की, वो संपन्न हो जाती है। इसके बाद हिरन का जो ध्यान है वो उस शिकारी के ऊपर जाता है और वह तुरंत हिरन प्रश्न करता है शिकारी से कि तुम क्या चाहते हो। तो शिकारी उसे बताता है कि मेरे घर में आज सभी भूखे हैं, मैं तुम्हारा शिकार करूंगा और अपने घर के लोगों की क्षुधा तृप्ति करूंगा। इतना सुनते ही हिरन बड़ी प्रसन्नता से कहता है कि यह तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं चाहता हूं कि आप मेरा शिकार करिए और परोपकार की कोटि में मेरा यह नश्वर शरीर किसी के काम आए, ये मेरे लिए अहोभाग्य की बात है। लेकिन मेरी एक विनती है आपसे, मैं अभी छोटे छोटे बच्चों का पिता हूं, उनका दायित्व, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी इस जिम्मेदारी को उनकी माँ को सौंप देता हूं। सौंपने के बाद फिर मैं पुनः आपके पास आता हूं, तब आप मेरा शिकार करिए और अपने परिवारजनों की क्षुधा तृप्ति करिए। इसमें मैं अपनी सबसे बड़ी सार्थकता समझूंगा, क्योंकि यह शरीर वैसे भी नश्वर है। यदि ये नष्ट होने के साथ साथ किसी के परोपकार में आ जाता है तो इसमें मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इतना सुनने के बाद शिकारी कहता है कि मुझे तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी हिरन उसे विश्वास दिलाता है। शिकारी यह समझ जाता है कि ये पुनः वापस आएगा, फिर उसे अनुमति देता है कि ठीक है जाइए, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो जाता है। जैसे ही 2 दिन का समय बीतता है, हिरन पुनः अपने परिवार में चर्चा करके वापस आता है और कहता है कि मैं अब अपने आप को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और समर्पित करता हूं। अब आप मेरा शिकार करिए और अपने परिवारजनों की क्षुधा की तृप्ति के लिए मुझे मार दीजिए। इतना सुनने के बाद शिकारी जो है तुरंत उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और तुरंत उसके दिमाग में यह मन मस्तिष्क में एक विचार दौड़ता है कि यह अनजान जानवर एक परोपकार की कोटि में आकर के अपने शरीर को समर्पित कर दे रहा है और मैं मनुष्य की कोटि में आकर के इस तरह की विचारधारा को लेकर के जीवन यापन कर रहा हूँ। आज तक हमने इस तरह का एक भी कार्य नहीं किया। अब आगे से हम इसके पश्चात इस तरह की किसी भी वैचारिक भावना को लेकर के शिकार नहीं करूंगा। और उसी समय वो अपने सत्कर्मों को लेकर के आगे बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये शिव की महिमा है
जो अनजान में भी उसका फल बहुत ही अद्भुत तरीके से प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ शिकारी के जीवन में उसने अनजान में बिलपत्र और जल की कुछ बूंदों से शिव जी की प्रथम प्रहर की पूजा को संपन्न किया और उसका फल उसे तत्काल मिला और उसका वहां पर हृदय परिवर्तन हो जाता है और गलत राह से वह एक सन्मार्ग पर आ जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम वर्तमान समय के कुंभ पर भी दृष्टिकोण डालें तो आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में ये चल रहा है कि शिवरात्रि के समय अगर हम संगम में स्नान करते हैं तो हम मोक्ष के अधिकारी होंगे। तो भगवान शिव से जुड़ी हुई प्रत्येक बातों का अपना एक अद्भुत महत्व है और महाशिवरात्रि तो भारतीय सनातनियों के लिए चाहे उनके जीवन का संबल कह लीजिए, चाहे उनके जीवन का आधार कह लीजिए, प्रत्येक सनातनी के मन मस्तिष्क में यह है कि महाशिवरात्रि इस पृथ्वी का बहुत ही महान और बड़ा त्योहार है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। महाशिवरात्रि पर्व का महात्म्य, इसी विषय पर ये चर्चा अभी आपने सुनी डॉक्टर सुमन कमल मिश्रा की। दोस्तों, 28 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और इस वर्ष यानी 2025 की जो थीम है वो है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। अब बात यह है दोस्तों कि युवाओं में महिलाएं भी आती हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी विज्ञान के क्षेत्र में लड़कियों को और महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक अंतर बहुत ज्यादा है, तो इस लैंगिक अंतर को पाटने के लिए रूढ़िवादिता को तोड़ना पड़ता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तो हम महिलाएं काफी प्रगति पर हैं, काफी अच्छा हमने प्रदर्शन भी किया है, लेकिन स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व अभी भी कम दिखता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे किए गए प्रयासों से एक वक्त ऐसा भी आएगा दोस्तों जब इन क्षेत्रों में भी महिलाओं का वर्चस्व होगा, उनका बोलबाला होगा। डॉक्टर टेरी थॉमस, कल्पना कलाहस्ती, इंदिरा हिंदुजा, अनुराधा जैसी महिलाएं हर पाठशाला और हर विश्वविद्यालय में होंगी। इसी कामना के साथ अब मुझे यानी मधु को अनुमति दीजिए आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की।